Will Pakistan split again? This is a question the world is asking today because Islamabad has lost control over large parts of territory in the western frontier regions of the country to the Pakistani Tehreek-e-Taliban or the TTP. The military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. TTP, पाकिस्तानी तालिबान, ये उस रिएक्शन में बने थे और उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ फिर जहाद अनाउंस की तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कोलैबोरेटर्स हैं। अफगानिस्तान विषय पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म की फैसिलिटी, सहूलत, मदद जो है वो मुयस्सर है। उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रियाँ और परेशानी का बायस होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, 2023 इंडियन डिप्लोमेसी का गोल्डन पीरियड। भारत G20 समिट होस्ट कर रहा है। दुनिया भर से 40 देशों के टॉप लीडर्स भारत में आए, लाइक द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ रसिया, चाइना एंड अमेरिका। 1 व 2 मार्च को G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग करी गई न्यू दिल्ली में। इसी साल सितंबर में 2023 का G20 समिट भी होगा और यह पहला G20 समिट होगा जिसे साउथ एशिया में होस्ट किया जाएगा, वो भी इंडिया में। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। 23 मार्च 1956 पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक गणराज्य बना, मगर आज देश में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पूरा देश अंधकार में चला गया। पिछले साल आए भारी बाढ़ से 33 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए व 40 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ पाकिस्तान को। मगर इस साल की शुरुआत भी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं रही। 23 जनवरी को पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड फेल हो गया और पाकिस्तान में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। 220 मिलियन से भी ज़्यादा लोग बिना बिजली के थे। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग प्लास्टिक बैग्स में LPG गैस भरवा रहे हैं। कईयों के पास खाने को नहीं है। लोगों को आटे के लिए लड़ते झगड़ते देखा गया है। देश में कैश की शॉर्टेज है। पाकिस्तानी करेंसी लगातार गिरते जा रही है। देश पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। ऊपर से देश को यहाँ की गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक एंटिटी द्वारा चलाया जा रहा है और वो एंटिटी है पाकिस्तानी आर्मी। This is the most powerful man in Pakistan. He is Pakistan's army chief. जब तक पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आर्मी चलाएगी तब तक ये हालात बदल नहीं सकते। जनरली हर देश की एक आर्मी होती है, राइट? बट यहाँ पर उल्टा है। यहाँ आर्मी का एक देश है। फिर भी पाकिस्तान दशकों से दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले संगठनों को पनाह देता आया है, मगर आज यही आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। If you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल ले लिया, उसी तरह एक टेररिस्ट ग्रुप नॉर्दर्न पाकिस्तान पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, यानी पाकिस्तान को फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश। पाकिस्तान बनने के बाद से एक बार पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ। वह एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। वह आज 50 सालों बाद एक बार फिर पाकिस्तान के विभाजन की खबरें आने लगी हैं। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूट जाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। Pakistan will be split into 3 parts. Pakistan may be splitting up once again. Pakistan is headed for war, not with another country, but with itself, a civil war. From Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa, there are terror attacks almost every week in almost every part of the country. More frequent attacks have been conducted against Pakistan's military and civilian targets. The security situation is worsening by the day, so much so that Pakistan could now break up. Even the National Day cannot bring the nation's parties together. Pakistan is struggling to keep the country together. दोस्तों, करंटली पाकिस्तान में 4 मेजर प्रोविंस हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा। इन चारों प्रोविंस के एथनिक ग्रुप भी अलग हैं। पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलूच व खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून्स। इन चारों रीजन्स का कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब कुछ एक दूसरे से काफ़ी अलग है, जिस वजह से पाकिस्तान में रीजनल लेवल्स पर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बलूचिस्तान में।
जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे रिच प्रोविंस है, मगर सबसे नेग्लेक्टेड व पिछड़ा हुआ प्रोविंस भी यही है। यहाँ पर लोग एक्सट्रीमली पुअर हैं। आज भी यहाँ पर मिट्टी के मकान हैं, पक्की सड़कें नहीं हैं, पीने का पर्याप्त पानी नहीं है, लोग पिछड़ेपन का शिकार हैं। दरअसल बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मर्ज किया गया था, जिस वजह से आज भी इस प्रोविंस में फ्री बलूचिस्तान की मांगें उठती रहती हैं। एनीवेज, बलूचिस्तान एक पूरी तरह से अलग टॉपिक है जिस पर मैं एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ। सो लेट्स मूव टू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी खैबर पख्तूनख्वा। बाय पॉपुलेशन यह पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस है, जहाँ पर पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 17.9% आबादी रहती है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल पश्तून्स हैं। यह प्रोविंस अफ़गानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ पर 50% से अधिक आबादी पश्तून्स की ही है। एक्चुअल में इस प्रोविंस को अफ़गानिस्तान से रीयूनाइट हो जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, और यही मेन इशू है तालिबान व पाकिस्तान के बीच। एक्चुअली इस इशू की रूट कॉज पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है। अगर हम अफ़गानिस्तान की डेमोग्राफी देखें तो यहाँ पर 14 एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनमें से पश्तून सबसे बड़ा है, जो कि अफ़गानिस्तान की लगभग 42% आबादी है। 12 नवंबर 1893 काबुल। अफ़गानिस्तान के रूलर अब्दुर रहमान खान व ब्रिटिश इंडिया के सेक्रेटरी मॉर्टिमर डुरन के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके तहत 2640 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर लाइन खींची जाती है, जिसके एक तरफ अफ़गानिस्तान व दूसरी तरफ आज का पाकिस्तान है। इस बॉर्डर लाइन को डुरन लाइन कहा गया। इसी डुरन लाइन ने पश्तून पॉपुलेशन को 2 सेपरेट कंट्रीज में स्प्लिट कर दिया, यानी टोटल पश्तून पॉपुलेशन के 1/3 हिस्से को अफ़गानिस्तान गवर्न करेगा, जो कि तालिबान के कंट्रोल में है और जिसमें मोस्टली पश्तून ही हैं। वह 2/3 हिस्से को पाकिस्तान गवर्न करेगा, जिसमें मोस्टली पंजाबीज हैं। तो यही मेन इशू है। पाकिस्तान में रह रहे पश्तून्स को ये बड़ा ख़राब लगता है कि उन्हें पंजाबीज लोग गवर्न कर रहे हैं। तो तालिबान पाकिस्तान में रह रहे पश्तून्स लोगों को इनकरेज करती है टू हैव अ सेपरेट कंट्री पश्तूनिस्तान। पाकिस्तान में दुरन लाइन बलूचिस्तान व फाटा प्रोविंस से होकर गुजरती है। फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। यह रीजन सेमी ऑटोनॉमस ट्राइबल रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान का। इस रीजन में सेवरल ट्राइब्स रहते हैं, जैसे अरब, उज्बेक, अफगान, चेचन, इवन पंजाबी पीपल। अंटिल 2018 इस रीजन को पाकिस्तानी लॉज नहीं बल्कि FCR फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के अंडर गवर्न किया जाता था। साल 2001 में इस रीजन पर टेररिस्ट ग्रुप TTP ने कब्जा कर लिया। सो चलो पहले TTP को समझते हैं। The TTP is the Tehreek-e-Taliban or Pakistani Taliban. Tehreek-e-Taliban Pakistan, also known as the Pakistani Taliban. TTP initial reports said they may have killed several Pakistani military personnel and CTD members. Of course, Islamabad has lost control over large parts of territory in the western frontier regions of the country to the Pakistani Tehreek-e-Taliban or the TTP. The Tehreek-e-Taliban, Pakistan, and some other terrorist groups found safe havens elsewhere, and even more frequent attacks have been conducted against Pakistan's military and civilian targets. TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये तालिबान का पाकिस्तानी वर्जन है, जो कि अफ़गान तालिबान से ही निकला एक बाई प्रोडक्ट है। साल 2001 ड्यूरिंग US इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान, फाटा रीजन में लगभग 50,000 ट्रेंड जिहादी मिलिटेंट्स मौजूद थे। इन्हें लोकल ट्राइब्स मुजाहिदीन कहते थे। जब भी अफ़गान तालिबान अलकायदा व अदर मिलिटेंट अलाइज लाइक जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा US फोर्सेस से छिपने की कोशिश करते, तो ये फाटा रीजन की तरफ मूव करते व यहाँ के मुजाहिदीन इन्हें सेफ हेवन प्रोवाइड कराते। सो इस तरह इनका एक नेटवर्क बन गया। वह फाइनली 13 दिसंबर 2007 को एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान 40 सीनियर तालिबान लीडर्स द्वारा TTP का गठन किया गया। वह वेटरन जिहादी मिलिटेंट बेतुल्ला महसूद को TTP का पहला सुप्रीम लीडर बनाया गया।
बैतुल्ला महसूद ने ही पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन करवाया था। इन द टाइम ऑफ क्रिएशन टीटीपी ने अपने 3 मेजर मोटिव्स अनाउंस किए। नंबर 1, पाकिस्तान में शरिया लॉ पर बेस्ड इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम लागू करवाना। नंबर 2, सभी जिहादी ग्रुप्स को यूनाइट कर अफगानिस्तान में तालिबान को फुल सपोर्ट करना। नंबर 3, पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ जिहाद कंडक्ट करवाना। PIPS पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ डिजिटल डेटाबेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी के अनुसार 2008 से 2015 के बीच पाकिस्तान में हुए टोटल आतंकी हमलों में से 88% आतंकी हमले टीटीपी द्वारा ही कराए गए। जैसे जैसे साल बीतने लगे टीटीपी डिवाइड होता गया, वह कमज़ोर पड़ने लगा। साल 2018 एक बार फिर टीटीपी रीयूनाइट हुआ। वह इस बार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना शुरू किया। इस पर टीटीपी द्वारा एक वीडियो भी रिलीज़ किया गया। वीडियो में पाकिस्तान तालिबान के स्नाइपर पाकिस्तानी सोल्जर्स को शूट कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेरिटरीज को इन्वेड कर रहे हैं, मिलिट्री पर ओपन फायरिंग करने लग रहे हैं। वो ऐसी वीडियोस रिलीज कर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट टेररिस्ट अटैक्स की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। वह इसे पाकिस्तान का बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज बताया। 24 मई 2018 पाकिस्तान के संविधान का 25th अमेंडमेंट कर फाटा रीजन को ऑफिशियली मर्ज कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस रीजन पर कंट्रोल कर सके, वह टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को न्यूट्रलाइज कर सके। बट टीटीपी ने खैबर प्रोविंस पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि ये रीजन पाकिस्तानी तालिबान के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक है। वह इसके 2 मेन कारण हैं। पहला, टीटीपी आसानी से यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन को रिक्रूट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश आबादी पश्तून्स की है। दूसरा, अ पोरस बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, जिस वजह से ईजिली मैन एंड मटेरियल को इन व आउट किया जा सकता है इस प्रोविंस से। इन्हीं कारणों से टीटीपी पाकिस्तान में सेवरल टेररिस्ट अटैक्स कर पाया। वह इन डेडली अटैक्स में पाकिस्तान के कई सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए। फॉर एग्जांपल, लास्ट मंथ कराची पुलिस हेडक्वार्टर में हमला हुआ, वह 62 लोगों की जानें गई। लास्ट ईयर 282, 2021 में 270 व 2020 में 163 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए इन टेररिस्ट अटैक्स में। 28 दिसंबर 2022 पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा रीजन में टीटीपी के 7,000 से 10,000 आतंकी मौजूद हैं, साथ ही 25,000 मेंबर्स इनकी फैमिलीज से हैं। 31 दिसंबर 2022 टीटीपी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करती है, नॉर्दर्न पाकिस्तान में खुद की पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके। टीटीपी ने खुद की एक कैबिनेट तैयार की, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, जुडिशरी, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए। हालांकि नॉर्दर्न पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी भी है, लेकिन टीटीपी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। ये ओपनली इस्लामाबाद व रावलपिंडी को चैलेंज करने लग रहे हैं बाय इशूइंग डेथ थ्रेट्स। लास्ट मंथ टीटीपी द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करी गई, जिसमें पाकिस्तान के टॉप लीडर्स जैसे पीएम शहबाज शरीफ व फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को डेथ थ्रेट्स दिए गए, जिसमें कहा गया कि इफ़ these two parties remain firm on their position, then action will be taken against the leaders of these parties. People should avoid going near them. Now, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस खुद के ही बनाए मिलिटेंट्स का निशाना बने हुए हैं। 2001 से अब तक टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में 60,000 जानें गई व पाकिस्तान की इकोनॉमी को 106.98 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। यानी टेररिज्म का शिकार तो पाकिस्तान भी है, फिर भी पाकिस्तान कई आतंकी ग्रुप्स को बचाता आया है। लास्ट ईयर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ गया, मगर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक, क्लाइमेटिक, टेरर रिलेटेड क्राइसिस से जूझ रहा है। लास्ट मंथ अटलांटिक काउंसिल के एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 10 सालों में ही पाकिस्तान का एक बार फिर विभाजन हो जाएगा।
फॉर्मर पीएम इमरान खान ने तो पाकिस्तान क्राइसिस का एक पूरा सीक्वेंस पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे आतंकवाद को टैकल करती है, वो कैसे नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान को अलग होने से बचा पाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।